मतलब पसंद वाला आ रहा था, बट इसमें कलर जो है ये पूरा डार्क ब्लू है, अपने एमटी के कलर का मिल ही नहीं रहा है। अम्मी ने मेरी हमेशा मना किया हुआ EMI वगैरह पे सामान लेने का। इंडिया है, सऊदी अरब तो है नहीं, कहीं पर भी नमाज पढ़ लो ओपनली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसमें भी हमारे बरेलवी हजरात ही थे सबसे ज्यादा। मेरे को समझ नहीं आता जब तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम है मेरे। Assalamualaikum guys, this is Akhil Nadeem. You're watching me on channel Ayan Khan. I'm back again with a brand new vlog. Assalamualaikum ऐसे बोलते हैं, मगर जल्दी में थोड़ा Assalamualaikum ऐसा मतलब अजीबो गरीब निकल जाता है। आसिफ भाई आप लोगों से कुछ बोलना चाह रहे थे, इसलिए मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। आसिफ भाई कुछ बोल रहे थे आप? आसिफ भाई बोलिए। आसिफ भाई शर्मा रहे हैं। नाजिस देखो कैसे कैसे शर्मा रहा है। लाइए लाइए लाइए। 70,000 रुपये का फोन लिया। कितने हजार का? 70,000 का। 70,000 का फोन ले लिए? दिखाइए दिखाइए 70,000 का। 70,000 मारेंगे जहाँ पर किस के 70 नहीं 70 बोलो। चलो यार हाँ जाओ भाई, पार्टी करने जा रहा है लड़का। हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाइए, वियर हेलमेट। देखिए देख रहे हैं, हमें पसंद तो यार मतलब पसंद वाला आ रहा था, बट इसमें कलर जो है ये पूरा डार्क ब्लू है, अपने एमटी के कलर का मिल ही नहीं रहा है। ये वाला फाइनल कर लिया है और यही सही लग रहा है, बाकी इसका दूसरा कलर तो मिल नहीं रहा है। बिल बना दीजिए। ले लिया हमने हेलमेट, अब इधर से निकलते हैं। जल्दी लगाने ही पैदल होंगे भाई, बात कर लो पहले। सो गाइस अभी हम लगवा रहे थे मोबाइल फ़ोन स्टैंड और एल्स मोबाइल फ़ोन होल्डर। ये ट्रिप वगैरह पे बहुत काम आता है, मुझे बार बार लोकेशन देखनी पड़ती है। अपना ये होल्डर लग गया, ऐसे रहेगा कुछ। अब मेरा आसान रहेगा रास्ता देखना रास्ते में। तो गाइस हेलमेट जो हमने हॉस्टल रूम में रख दिया है, थक गया भयंकर वाला, सुबह से दौड़ रहे काम के लिए। आसिफ भाई टाइम पास करते हुए कहाँ जाना है? अरे यार जूस पीने जाना है यार, लोकेशन सेट करके जाएंगे क्या? तो गाइस जैकेट देख रहा था मैं, लेनी थी। ये दूसरी है ये। अच्छा वाइजर फ्री दिया है क्या? हाँ टिंटेड वाइजर इसके साथ फ्री है। कोई फायदा नहीं है। अरे चले, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी खुद को मिला होता कहता हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मेरे को मिला तो कह रहा कोई फ़ायदा नहीं। दोस्त जलनखोर होता है। मैचिंग ले लेते छपड़ी वाला। वो नहीं मिला था कोई कलर। सही, बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा है। अरे कुशनिंग बहुत अच्छी है इसकी, इसमें तो कुशनिंग ही नहीं है, जो यमाहा के साथ फ्री मिला था। हाईला सूट कर रहा है बहुत मस्त। हेलो हेलो 1 2 3 हेलो। कल मुझे फिर से सुबह दिल्ली के लिए निकलना है, इसके लिए हम जा रहे थे पेट्रोल पंप। इसको रिफ्यूल करवा लेते हैं बाइक को, अदरवाइज सुबह पता नहीं खुला रहेगा या नहीं। सुबह ही निकलना है फजर के बाद। बाइक में पेट्रोल वगैरह मैंने डलवा लिया है, जितने काम करने थे मैंने खत्म कर लिए। हेलमेट भी ले लिया, हेलमेट चेक, मोबाइल फोन होल्डर लगवाना था वो भी लगवा लिया, दूसरा काम भी चेक, तीसरा पेट्रोल डलवाना था वो भी डलवा लिया। सारे जितने काम थे लगभग मैंने कंप्लीट कर लिए। बस कल निकलना पड़ेगा। क्यों कल इसलिए निकलना पड़ेगा क्योंकि जो नशीद मैंने शूट की हुई थी, मतलब गया था जिससे शूट के लिए, उसमें जो शॉट्स थे वो बहुत कम थे मेरे, क्योंकि उस दिन मुझे शाम तक जल्दी आना था और सुबह 7 बजे स्टार्ट करना था, बट लेट हो गया था। 10 या 11 बजे के करीब हम लोग उस दिन स्टार्ट किए थे, जिसकी वजह से हम लोगों को 3-4 घंटा मिला होगा। फिर मैं आ गया था तो बाकी 3 लोग अलग उधर शूट किए, तौसीफ और उसके दोस्त लोग। स्क्रीन टाइम जो है मेरे को कम मिला, तो उसके वजह से वो 4 जो डायरेक्टर की चारों का बराबर रहे, तो इसकी वजह से फिर से मुझे जाके रीशूट करना पड़ेगा। मेरे पिछले वाले मोटो व्लॉग में मैं पल्सर जो गया था लेने, वो अपने लिए नहीं गया था लेने, मैंने बताया तो था उसमें। नफीस का जो कजिन है उसको लेनी थी। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी EMI पे कोई सामान नहीं लिया हुआ है, और मुझे नहीं पता EMI पर लेना सही या गलत है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सी चीज़ नहीं। किसी भी आप मौलवी के पास जाके इस पर फतवा ले लोगे। जिस स्कॉलर के पास इस्लामिक फाइनेंस का इल्म होगा या फिर इकोनॉमिक्स का इल्म होगा, वही इस चीज़ पर फतवा दे सकता है EMI वगैरह वाले मसलों पर। तो मैं इन सब चीज़ों में कभी पढ़ा ही नहीं हूँ। मैंने अपने लाइफ में जितने भी सामान लिए फुल हार्ड कैश पे दिया हुआ है और उसी पे उठाया हुआ है। अम्मी ने मेरी हमेशा मना किया हुआ EMI वगैरह पे सामान लेने के लिए। हमारे घर में कभी भी लोन पे सामान नहीं आता है। तो मुझसे लोग पूछे थे भाई EMI पर लेना सही है या नहीं है, इस पे बता दीजिए। वो मुझे नहीं पता भाई, आप ऐसे स्कॉलर को पकड़िए जिसके पास
इस्लामिक फाइनेंस का इल्म हो, इकोनॉमिक्स का इल्म हो, मार्केट स्ट्रक्चर जो है उसका इल्म हो, और इसके हिसाब से वो फतवा दे सके। तो आप ऐसे आलिम को ढूंढिए और उनसे फतवा लीजिए। बाकी मैं तो इनसे परहेज करता हूँ, बचता हूँ जितना हो सकता है। मुझे अभी आईफोन खरीदने की जरूरत है, बट मेरे पास अभी फुल कैश नहीं है, जिसकी वजह से मैं ले नहीं रहा हूँ। अदरवाइज मैं चाहूँ तो EMI पे निकाल सकता हूँ, बट मैं इससे बच रहा हूँ, ले नहीं रहा हूँ। हालांकि मुझे सख्त जरूरत है, क्योंकि इसकी स्टोरेज हमेशा फुल हो जाती है। मैं व्लॉग शूट करता हूँ, रॉ क्लिप्स में इसकी स्टोरेज फुल हो जाती है, मुझे डिलीट करना पड़ता है दूसरा व्लॉग शूट करने के लिए। ये फोन के साथ मेरे हालात हैं। अपने क्या बोलते हैं, शौक को इतना मत ऊपर लेकर जाओ कि फिर EMI लोन लेना पड़े, आप फंस जाओगे उसमें एक तरीके से, फिर आपका दिमाग उसी में अटका रहेगा, फंसा रहेगा। बेहतर है परहेज करो, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी अगर कोई आलिम इस पे क्या फतवा देता है, अल्लाह आलम, अल्लाह नोज़ द बेस्ट। तो सुबह मुझे निकलना भी जा रहा हूँ मैं सोने के लिए, बाकी बातें कल करेंगे इंशाल्लाह। कैसन पानी आप सभी लोग, स्वागत है राहुल लोगा का एक नया दिन में। अभी हमने के जायद बाड़ी नमाज पढ़े खातिर, उसके बाद आए कि आपसे दो टुक बात करे जी, घटिया भोजपुरी बोल रहा हूँ। आज भी मुझे दिल्ली जाना है, आज भी वही वाला सेम सिचुएशन है जो मेरा पहले था। मैं 3-4 दिन पहले जब दिल्ली गया हुआ था, उस केस में तो मैं वुजू करके निकला हुआ था, यही सोच के कि अभी तो फजर का वक्त हुआ भी नहीं है, दाखिल भी नहीं हुआ है, तो मैं पढ़ तो सकता नहीं खुद से। तो मैं जब जाऊँगा रास्ते में कोई मस्जिद पड़ जाएगी तो मैं पढ़ लूंगा, बट मुझे रास्ते में कोई मस्जिद मिली नहीं, क्योंकि मैं हाईवे से जा रहा था। हाईवे के अगल बगल में कोई मस्जिद नहीं थी। मैप में मैंने रुक के सर्च किया तो अंदर गलियों में बता रहा था, बट रात के अंधेरे में मुझे सही नहीं लग रहा था कि मैं हाईवे छोड़ के 2-3 किलोमीटर अंदर जाके किसी गाँव में नमाज पढ़ूँ, वो सही नहीं लग रहा था। मैं सोचा हाईवे के अगल बगल मिल जा रहती है, कई बार मैंने देखा हुआ है, बट उस दिन किस्मत से मुझे एक भी नहीं मिली। सीधे चलता गया। फिर एक ऐसा वक्त आया, मैं कहा अब आधे घंटे बचे हैं बस नमाज में, अब अगर नहीं पढ़ूंगा तो कज़ा हो जाएगी। अब आप खुद सोचिए ऐसी सिचुएशन में अगर आप रहो तो क्या करोगे। तो मेरे दिमाग में वाली हदीस याद आ गई कि नबी अलैहिस्सलाम जो है नफली इबादत जो है अपनी सवारी पर ही सवार होकर कर लेते थे, पढ़ लेते थे, मतलब, और किबला भी नहीं फेस करते थे, किसी भी तरफ वो चलती थी उसी तरफ वो पढ़ लेते थे। तो वो मुझे हदीस याद आ गई। दूसरी हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम फर्ज नमाज के लिए नहीं करते थे कि वो सवारी पर बैठे बैठे ही नमाज पढ़ ले, वो उधर जाते थे, उसके बाद वो नमाज पढ़ते थे सवारी से उधर था वो हदीस में। मेरी जो सिचुएशन थी उस वक्त, उसमें मैं क्या करता, इंडिया है, सऊदी अरब तो है नहीं, कहीं पर भी नमाज पढ़ लो ओपनली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। घर में लोग नमाज पढ़ रहे थे, उनके आसपास के जो मोहल्ले वाले हैं तो उनको प्रॉब्लम हो गई कि ये घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकता, यहाँ पे मेजोरिटी जो है नॉन मुस्लिम्स की है, उसको वहाँ पे भी बैन करवा दिया, नहीं नमाज पढ़ने दिया घर में भी। ऐसे ही बहुत सारे केसेस है। लुलु मॉल वाला केस है, अभी रिसेंटली जो हुआ था, लुलु मॉल में पढ़ लिए थे, पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ना। इतने सारे आर्टिकल्स आप लोग न्यूज नहीं पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल मैं हाईवे पे अगर उस दिन गाड़ी से उतर के हाईवे पे जाके नमाज पढ़ लिया होता, आज के मुसलमान क्या होते, जज्बाती, जज्बात में दिखा के नहीं भाई अल्लाह के लिए कुछ भी करेंगे वो करके सड़क पे नमाज पढ़ लेता, और कोई मेरी वीडियो क्लिप निकाल के उसका डाल देता। वो छोड़ो, नहीं डालता, बस आके मेरे को कोई टोक देता, कोई आता मेरे को वहाँ हाईवे पे बचाने के लिए, कुछ भी हो जाता। आपको अपना फेथ प्रैक्टिस करना है तो ढंग से करो, हिकमत के साथ, जज्बात में नहीं। वीडियो जो है व्लॉग का पार्ट मैंने ट्रिम करके इंस्टाग्राम पे भी डाला और यूट्यूब पे भी डाला, तो लोग के बड़े ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, क्या चला जाता अगर उतर के नमाज पढ़ लेता, तो ये कौन सा नया दीन करे। हर चीज तुमको नया दीन दिखता है, व्लॉग्स देखा करो मेरे हर व्लॉग में मैं नमाज पढ़ता रहता हूँ, इसीलिए दिखाता रहता हूँ नमाज को, लोगों के लिए भी एक तरीके से रिमाइंडर होता रहा कि नमाज छोड़नी नहीं किसी भी हालत में। तुमने हर चीज में नया दीन, तुम बेड़ा गर्क कर दो दीन का, वो नया दीन नहीं है। अभी कुछ दिन में आ रहा ना ईद मिलादुन्नबी, फिर देखना क्या क्या होगा, वो चीज नया नहीं है। कुरान और सुन्नत वाली जो बात है उसको कर दो, और कोई बंदा इस्तेहाद कर ले अपने हालात और वक्त के हिसाब से। चाइना में दाढ़ी नहीं रख रहे लोग, उनको अलाउ नहीं कर दिया जा रहा है, तो नया दिन हो गया। अब ये नहीं देखो कोई मजबूरी है, वहाँ की गवर्नमेंट ही नहीं अलाउ कर रही उनको दाढ़ी रखने के लिए, तो दाढ़ी नहीं रख पा रहे हैं, तो नया दिन हो गया है। इनफैक्ट इजिप्ट में भी एक वक्त था, या अभी भी वल्लाहु आलम, वहाँ के कौन से थे बहुत बड़े कारी थे, वो उनकी दाढ़ी नहीं थी, इतनी सी दाढ़ी थी। तुम्हारे लिए तो यहाँ दाढ़ी कोई नहीं रखता, तो उस पर फतवे डाल देते हो, गुमराह है, इसकी बात नहीं सुननी है। कौन सा आप लोग दीन प्रैक्टिस कर रहे हो, लोगों के लिए मतलब जहन्नम बना दो। एक छोटा सा पार्ट उठाओ दीन का और वो देख लो उसमें थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, उसके लिए जहन्नम बना दो दुनिया ही। और अपना वो बड़े बड़े कांड करके बैठे हुए लाइफ में, हम सब सामने को जब स्क्रीन के सामने किसी को देख लेना, उस पर वो फतवे झोंक के मारने, वो बंदा जाके सुसाइड कर ले। मेरे पे तो नहीं होने वाला, मेरा तो सुन के आदत हो गई है, और मुझे पता है कितने पानी में है मुसलमान। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई रिवर्ट होता है, कोई इस्लाम कबूल करता है, उसके बाद क्या बीतेगी उस पर, वो ये सब देखेगा कि ये कूड़ा कबाड़ा भरा पड़ा यार अंदर। मैं तो सोचा था इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, यही तो डंके बजाते हैं ना हम लोग, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। अंदर घुसने के बाद जो इस्लाम के एथेरेंट्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो तो पीस ही सबका लेकर पीस कर दिए। देखो बहुत सारी कैटेगरी होती है व्लॉग्स की। लाइफस्टाइल व्लॉग्स जो होते हैं ना, लाइफस्टाइल व्लॉगर जो होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड जाके मिलते हैं, वो भी व्लॉग करके दिखाते हैं। खाना खाते हैं वो भी व्लॉग करके दिखाते हैं। घूमने जाते हैं वो भी व्लॉग करके दिखाते हैं। कोई मुस्लिम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, वो व्लॉग कर रहा है, तो तुम चाहो उसको नमाज रोजा साइड में करके, बाकी तुमको बैठ के दुनिया जहां घुमाए, दीन के जो फराइज वाले पार्ट हैं उनको वो छोड़ दे, उनको मत दिखा। ये तुम्हारा अगर मानना है तो दर जाहिल हो तुमने क्या पढ़ाई हासिल की है। फिर अगर तुम अपनी अकल दौड़ाओ थोड़ा, तो बताओ दुनिया भर की चीजें अगर कोई व्लॉग में दिखा रहा है,
और दीन की अगर बात व्लॉग में दिखा रहा हूँ, दिखावा हो गया। व्लॉग का पॉइंट क्या होता है, जो मेरी पर्सनल लाइफ में चल रहा है वही मैं दिखाऊंगा ना। एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, यही सब चल रहा है। सफर पे जाता हूँ, नमाज का मसला होता है तो व्लॉग में वो दिखाऊंगा। दोस्तों के साथ रहता हूँ, हंसी मजाक करता रहता हूँ, वो दिखाऊंगा। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, जाहिर सी बात है व्लॉग करूंगा तो कभी ना कभी जो वक्त आएगा तो मैं दिखाऊंगा, और जानबूझ के मैं दिखाता हूँ। हर चीज मैं दिखा रहा हूँ अपने व्लॉग में तो वो भी दिखाऊंगा। व्लॉग वाली ऑडियंस जो है मेरी छोटी है, और इंस्टाग्राम की जो रीच है मेरी वो ज्यादा है। उस पर दुनिया भर के लोग आते, दुनिया जहाँ के, जो सबसे पहले जज ही इसी तरीके से करते हैं। ये अगर इस्लाम की बात कर रहा है, दिखावे के लिए कर रहा होगा, इसको फेम चाहिए। उन्हें क्या पता 5 साल से इसी फील्ड में लगा हुआ हूँ, 5 साल से यही काम कर रहा हूँ। गालियां खा खा के भी अभी तक रोका नहीं हूँ। मेरे को अगर दिखावे के लिए करना होता ना, इतनी गालियां खाने के बाद कब का छोड़ गया होता। और हाँ, इसमें भी हमारे बरेलवी हजरात ही थे सबसे ज्यादा इनको चिढ़ होती है। मेरे को समझ नहीं आता, जब तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम है मेरे से, अकेले का मेरे से ही तुम्हारा सारा जो है अकीदा खराब हो जा रहा, तुम गुमराह हो जा रहे हो। मेरे ही वीडियोस आके तुम्हें देखने हैं भाई, तुम्हारे फेफड़ों में शांति हो जाएगी अगर मेरे वीडियोस नहीं देखोगे। आना यही है। कोई ऐसा व्लॉगर है नहीं जो एंटरटेनमेंट भी साथ साथ में कर दे, ह्यूमर भी साथ साथ में दे दे, और कुरान और सुन्नत की बातें ही बता दे। बस वो है ना, फिरके परस्ती जो है दिमाग में। अच्छी चीज की भी तारीफ कर कैसे पाओगे, फिरका परस्ती जो है ना। बाकी तो बढ़िया, मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ देर में मुझे निकलना है दिल्ली के लिए, तो जाके तैयारी करता हूँ फिर। खैर आज तो मैं आराम से निकल सकता हूँ, इतना कोई जल्दी है नहीं। आराम से जाएंगे इंशाल्लाह। 9:30-10 बजे तक पहुंचूंगा तो भी अपना काम हो जाएगा। तो उससे पहले ये व्लॉग मैं एडिट कर देता हूँ, देखता हूँ जैसा भी है इसको डाल देता हूँ। ये मैं कोई गुस्से उससे मैं नहीं बोला हूँ, ये मत सोचेगा कि मैं गुस्से में बड़बड़ा रहा हूँ। आपको पता ही है मेरा बात करने का तरीका क्या है, ऐसा ही है। हाथ दर्द वगैरह भैया। अस्सलाम वालेकुम।